नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रेहार। आज आप सभी के साथ में मैं एंजाइटी को ठीक करने का बहुत ही पावरफुल फार्मूला, यूँ समझो कि इस फार्मूला का वो जिसने उपयोग कर लिया उसकी 100% एंजाइटी कंट्रोल में होती है। इतना शानदार फार्मूला 3 पार्ट में डिवाइड करके आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपकी एंजाइटी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं माइंड में एंजाइटी क्यों पैदा हुई और उसके जो लक्षण आपको पूरी बॉडी में दिखाई देते हैं, इसका सिस्टम क्या है। दोस्तों, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको एंजाइटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि एंजाइटी जो है वो किस प्रकार से पैदा होती है, क्यों पैदा होती है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन के अंदर भी आ जाएगी और उसका जो लिंक है इसी वीडियो के साथ में भी हम दे देंगे। लेकिन आसान भाषा में अगर इसको समझें तो कुछ इस प्रकार से कि जैसे आजकल जो गाड़ियां हैं उसके अंदर मोड आते हैं, जैसे इकोनॉमी मोड, जिसके अंदर गाड़ी जो है वो थोड़ी सी कम पावर लेकर चलती है लेकिन एवरेज अच्छी देती है, पेट्रोल कम खाती है। एक होता है दोस्तों स्पोर्ट्स मोड, जिसके अंदर गाड़ी के अंदर पावर बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो एवरेज कम देती है, पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा खाती है और पावर जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से एंजाइटी को आप समझ सकते हैं कि माइंड ने बॉडी को एक ऐसा मोड ऑन कर दिया, एंजाइटी का मोड ऑन कर दिया, जिसके अंदर बॉडी एकदम से रेडी हो रही है, बहुत ज़्यादा पावर के साथ में रेडी हो रही है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आपकी जो हृदय की जो धड़कन है वो ज़्यादा होने के लिए एकदम तैयार है, आपको पसीने ज़्यादा आने के लिए तैयार है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, फ्यूचर के विचार चलते हैं, तो मोड ऑन हो गया है। ये मोड जो है वो परमानेंट नहीं है, इसको आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। ये मोड जैसे ही कंट्रोल में आता है उसी के साथ में आपकी एंजाइटी ठीक हो जाएगी। तो एंजाइटी को आप इस प्रकार से अगर समझोगे तो आपकी मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ही जल्दी ठीक होने की दिशा के अंदर काम करने लग जाएगी। दोस्तों, दूसरी जो बात मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है वो परमानेंट नहीं है। इस स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान हमारा खुद का भी होता है और वो किस प्रकार से होता है कि एक इंसान जो है वो प्रयास करता है और प्रयास के साथ में उसके पास में क्या है कि निराशा भी आती है। तो आपके प्रयास और आपका जो निराश होना है, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं कि आप कितनी जल्दी इस एंजाइटी को ठीक कर लोगे। दोस्तों, जैसे ही आप प्रयास करते हो, आप अगर सीबीटी का उपयोग करते हो, आप कोई मेडिकेशन लेते हो, आप अगर कुछ योगा करते हो, आपके लाइफस्टाइल के अंदर आप चेंजिंग करते हो, आपके थॉट्स के जो पैटर्न है उसके अंदर जब चेंजिंग करते हो तो उसकी वजह से आपके प्रयास होते हैं। लेकिन वहीं पर ही आपके माइंड में एक थॉट्स आती है कि ये एंजाइटी तो मेरी ऐसे ही चलेगी, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो ये एक निराशा की बात है और ये बात जैसे ही माइंड में आती है वैसे ही आपके सारे जो प्रयास है वो एक तरफ और आप निराश होकर वापस ही उसी स्थिति में आ जाते हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्टर है और माना जा सकता है कि लगभग जो 50% जो लोग हैं जो कि अपनी एंजाइटी को उस निश्चित टाइम में नहीं ठीक कर पा रहे, उसका कारण यही है। दोस्तों, इसको आपको करेक्ट करना है। आपके जैसे ही माइंड में ये बात आए कि एंजाइटी ठीक नहीं होगी, मैं तो कभी भी ठीक नहीं होऊंगा, दोस्तों इसको करेक्ट करें। अब ये करेक्ट कैसे करना है मैं वो आपको तीसरे पार्ट में बताऊंगा और वो ये है कि दोस्तों, इस दुनिया के अंदर आज दिनांक तक इस धरती पे जितने भी लोग हुए हैं उनको किसी न किसी वक्त पर, उन सभी इंसानों को किसी न किसी वक्त पर एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस ये सब ज़रूर हुआ है, ये उनको पक्का हुआ है दोस्तों। और वो सारे लोगों ने, उन सभी लोगों ने, उनमें से लगभग सभी लोगों ने अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन को ठीक किया है दोस्तों। तो ये जो विश्वास है आप अपने मन के अंदर अगर बैठा के रखें कि एंजाइटी जो है वो तो एक मोड है, माइंड मोड को ठीक कर लेता है, हम मोड को ठीक कर सकते हैं, तो आपको पक्का मुझे विश्वास है कि आपकी एंजाइटी बहुत ही जल्द कंट्रोल में आएगी। अब इसके साथ में कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि 2 दोस्तों की कहानी है और उसके बाद में आप खुद कहेंगे कि एंजाइटी ठीक हो रही है। दोस्तों, 2 दोस्त
चले 500 किलोमीटर की यात्रा पे अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, और उनकी गाड़ी लगभग सेम सी थी। और दोस्तों उनकी जो मंजिल थी वो सेम थी, उनकी जो दूरी थी वो सेम थी, लेकिन उनके जो रास्ते थे वो अलग थे, क्योंकि दो दोस्त गाड़ियों से अलग अलग चले, मंजिल सेम दूरी सेम। दोस्तों जैसे ही दोनों दोस्त आगे चले, क्योंकि यात्रा लंबी थी 500 किलोमीटर की थी, तो जैसे ही आगे चले तो गाड़ियों के अंदर थोड़ा सा नुकसान होने लगा, कि जैसे कि उनके आगे जो ट्रक चल रहे थे जिसके ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर थे, तो वहाँ से एक पत्थर गिरा और उसके शीशे पर लग गया। उसके बाद में दूसरा जो दोस्त था वो आगे चला, और आगे रास्ता बहुत ज़्यादा संकड़ा था, और उसके अंदर एक ट्रॉली थी, ट्रॉली खड़ी थी, उसने उसके पास से गुजारा तो ट्रॉली जो है वो उसके गाड़ी के टच हो गई थोड़ा, लेकिन कुछ ऐसा नुकसान नहीं था जिसकी वजह से गाड़ियां रुक जाए, गाड़ियां चलने के लिए तैयार थी। और उन दो दोस्तों का जो सफ़र था वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला था, लेकिन अब क्योंकि दो दोस्त अलग थे, एक का माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव था। उसने कहा कि जब तक गाड़ी चल रही है तो हम चलने देते हैं, हम यात्रा को रोकेंगे नहीं, ना रुकेंगे और ना थकेंगे। वो आगे चलता गया। और दोस्तों दूसरा जो दोस्त था उसकी गाड़ी के अंदर जैसे ही वो पत्थर गिरा, वैसे ही उसने देखा, देखो कांच टूट गया है। उसका जो पूरा ध्यान था जहाँ पर यात्रा पर, उसकी मंजिल पर, उस यात्रा के आनंद पर, वो सब ध्यान हटकर उसके कांच पर चला गया। उसके मन में ऐसे भी विचार आने लगे कि कांच टूटना एक खराब बात होती है। दोस्तों दूसरा जो इंसान था वो आगे बढ़ा, और उसकी गाड़ी के साथ में जो ट्रॉली थी वो लगी, उसकी साइड में थोड़ा सा यूं स्क्रैच आया। उसने थोड़ी सी देर के लिए उसको देखा, साइड वाला जो शीशा था उसमें से देखा, थोड़ा नुकसान है, लेकिन उसने कहा कि क्या दिक्कत है, चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी यात्रा है, इसमें तो ऐसा होता रहता है। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में वो इंसान आगे बढ़ता गया, और दूसरा जो इंसान है जैसे ही कोई मुश्किल आए वो रुकता गया, और वहाँ पर उसको अपने आप को कोसता गया, अपने आप को निराशा के जो जाल के अंदर बांधता गया। अब आप बताइए दोस्तों, दोनों की जर्नी सेम थी, 500 किलोमीटर की यात्रा थी, और दोनों का जो माइंडसेट है वो अलग था। तो अब आप मुझे बताइए कौन सा इंसान उस मंजिल तक सबसे पहले पहुंचेगा। दोस्तों वही पहुंचेगा जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो इस यात्रा का आनंद लेना चाहता है, जो इस यात्रा से बहुत कुछ सीखना चाहता है, जो इस यात्रा से कुछ नया अनुभव करना चाहता है, जो ये जो यात्रा है उस यात्रा को पूरा करना चाहता है। आपका लक्ष्य उस यात्रा को पूरा करना पर होना चाहिए, ना कि ये कि यात्रा के बीच में कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो जाता है तो आप वहीं पर रुक जाओ। तो जैसे कि जो मांझी जो हुए हैं हमारे देश में, जिन्होंने अपनी पत्नी की याद में एक पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो तोड़ दिया, तो उनकी जब मूवी बनी तो उसके अंदर एक डायलॉग था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये जो एंजाइटी है इसको तोड़ने के लिए हम हर रोज़ आपको एक टूल दे देते हैं। उस टूल के माध्यम से इस एंजाइटी को कुछ टुकड़ों में तोड़िए और अपने आप को ठीक कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ में शेयर करें जो ऐसी समस्याओं से थोड़ा परेशान हैं। अगर आप इन समस्याओं से परमानेंट ठीक होना चाहते हैं तो इसके लिए आप CBT थेरेपी हमारी वेबसाइट के माध्यम से ज़रूर ज्वाइन करें और अपने आप को ठीक करें। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।